वैसे तन्ना इतना भी नहीं दे रहा दुनिया का ताऊ, इतना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कर है, इसके पहले तेरी खांसी क्या दे है? अब 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, तुम क्या करूँ भाई? अपनी नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपये पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे, ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। वापरतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कनाडा सरकार ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम कार्यक्रम बंद करने की घोषणा की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में वाहन सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कहा कि विद्युत वाहन प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव कनीपला में लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए युवा पीढ़ी को महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि गत 10 वर्षों में मोदी सरकार ने युवाओं, गरीबों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। अब समाचार विस्तार से। कनाडा सरकार ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम (SDS) कार्यक्रम बंद करने की घोषणा की है। कनाडा सरकार के इस फैसले से भारत के साथ साथ दुनिया भर के छात्र प्रभावित होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि देश में चल रही आवास और संसाधनों की कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यह कार्यक्रम कनाडा में पढ़ाई के लिए आने वाले 14 देशों के छात्रों की आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तैयार किया गया था। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, कोस्टारिका, मोरक्को, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में विद्युत वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने वाहन सेवा कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में श्री मनोहर लाल ने कहा कि औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य और परिवहन मुख्य तौर पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। पोल्यूशन जो है वो सामान्यतया इंडस्ट्री से पैदा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क से पैदा होता है, ट्रांसपोर्ट से भी होता है। तो हर एक सेक्टर को प्रदूषण को कम करने के लिए अपने प्रयास करने चाहिए। उसके अंदर ईवी का यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अपना एक योगदान है। जो डीजल से, पेट्रोल से चलने वाले वाहन है वो ईवी में अगर परिवर्तित होते हैं तो इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत वाहन प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत वाहन सेवा कार्यक्रम एक नेक पहल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव कनीपला में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्यता अभियान के तहत कुरुक्षेत्र जिले में 3 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले 1.5 महीने में देश भर में बीजेपी के 10 करोड़ से अधिक सदस्य बने हैं। उन्होंने जिला कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे प्रत्येक घर जाकर लोगों को बीजेपी के सदस्य बनने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने गांव कनीपला को 33 किलोवाट का पावर हाउस और 21 लाख रुपए की अनुदान राशि भी दी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को समाप्त किया था। अब कांग्रेस ने फिर से उसे बहाल करने का समर्थन किया है। श्री नायब सिंह ने कहा कि कांग्रेस एक तरफ तो देश छोड़ो यात्रा निकालती है, वहीं दूसरी ओर देश को तोड़ने वालों के साथ खड़ी है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने नारनौल जिला नागरिक अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ न होने का कड़ा संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को वहां 8 महिला चिकित्सकों को बारी बारी 14 दिनों के लिए ड्यूटी पर भेजने के आदेश दिए हैं। आदेशों की अनुपालना करते हुए महानिदेशक ने गुड़गांव नागरिक अस्पताल से डॉक्टर मीनाक्षी, सुमन, रश्मि, सुषमा, सालकी और डॉक्टर पूनम को नारनौल के नागरिक अस्पताल में ड्यूटी करने के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार पटौदी के उपमंडल नागरिक अस्पताल से डॉक्टर योगेश्वरी और डॉक्टर ज्योति को भी नारनौल के नागरिक अस्पताल में ड्यूटी के लिए लगाया गया है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए युवा पीढ़ी को महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री आज महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें जयंती वर्ष पर हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा कुरुक्षेत्र स्थित गुरुकुल में आयोजित आर्य महासम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे विश्वास है कि इस 2 दिवसीय महासम्मेलन में जो गहन विचार मंथन होगा उससे सारी मानव जाति के कल्याण को एक नई दशा मिलेगी। महर्षि दयानंद जी का लक्ष्य भी यही था, सबको आर्य बनाने से उनका भाव यही था कि सभी अच्छे नागरिक बने। जब सब मानव आर्य होंगे तो ऊंच नीच, जात पात, वैर भाव आदि अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्य समाज ने धर्म, समाज और राष्ट्र के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन में आर्य समाज की अहम भूमिका रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्य समाज के प्रगतिशील विचारों को आज फिर उसी संकल्प, निष्ठा और समर्पण के साथ गांव-गांव और गली तक पहुंचाने की जरूरत है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने युवाओं, गरीबों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के विकास व सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनाना है तो बीजेपी संगठन को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। श्री गुर्जर आज भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय सघन सदस्यता अभियान के तहत अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। श्री गुर्जर ने बताया कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के दोनों जिलों फरीदाबाद और पलवल में कुल 5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अपने रेफरल लिंक और QR कोड साझा करते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़कर संगठन को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इसके संगठन को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। आज देश भर में राष्ट्र ऋषि दंतोपंत ठेंगड़ी के जन्म दिवस को स्वदेशी स्वावलंबन दिवस के रूप में मनाया गया। दिल्ली केंद्र के माध्यम से जिला स्तर पर 500 स्वावलंबी केंद्रों को इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया और अन्य देशों में भी 12 स्थानों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुधीर कुमार ने कार्यक्रम में विशेष रूप से दंतोपंत ठेंगड़ी की विकास यात्रा के बारे में बताया। कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के विभाग प्रमुख डॉक्टर दुलीचंद ने बताया कि उनकी विचारधारा सबके लिए थी। उन्होंने मजदूर और किसान वर्ग के लिए काम किया और बाद में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। राष्ट्र ऋषि दंतोपंत ठेंगड़ी ने राष्ट्र भाव से एक दूसरे से जुड़ना सिखाया और सामाजिक समरसता की प्रेरणा दी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव एवं सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही। उन्होंने कहा कि अधिकतर जगह पर पीने के पानी की जांच करवाई जा रही है। सिरसा में अधिकतर स्थानों पर पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। उन्होंने दावा किया कि लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक गोकुल सेतिया भी दूषित पेयजल की करीब 375 शिकायतें संबंधित अधिकारियों को सौंप चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की कमी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिरसा में दूषित जल से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कनाडा सरकार ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम कार्यक्रम बंद करने की घोषणा की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में वाहन सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कहा कि विद्युत वाहन प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव कनीपला में लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए युवा पीढ़ी को महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि गत 10 वर्षों में मोदी सरकार ने युवाओं, गरीबों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।